श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 74वां सर्ग। चतुःसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। ताम तताम गारयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण माता विष्टां पुनरेवाब्रुवीर्वचाम्। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और वे फिर कठोर वाणी में कहने लगे। राजान भ्रंशस्वं कैकेयी न संशसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदति भव। दुष्टता पूर्ण वर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया करे। जन्म भर पुत्र के लिए रोया करे। किमिनु ते अधूष्यदा रामो राजा वा वृषधार्मिका ययोर्मृत्युर विवासस्यु तत्कृते तुल्यमागतौ। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूण हत्यावसी प्राप्ता कुलस्यास विनाशनान् कैकेयी नरकं गच्छ माचा तात सालोकताम्। अरे कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे न मिले। यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा मामाप्यापादितं भयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चानन्यमाश्रिता ऐसो जीव लोके जं त्वयाहं प्रतिपादिता। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
मातरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्य कामुके नाते अहमभिभाष्यो अस्मि दुर्वृत्ते पतिघात। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाली दुराचारी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम्मातरः दुःखे माता विष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषणी। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब मुझ कुल कलंकिनी के कारण, तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुखों में पड़ गई हैं। नात्वश्चुपते कन्या धर्मराजस्य धीमता राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसनी पितुः। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायण वनं प्रस्थापितो वीरा पितापि त्रिदिवं गता। यत् प्रधानास्तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य च प्रिय। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। कौसल्यां धर्म संयुक्ता वियुक्तां पाप निश्चय कृत्वा कं प्राश्यसे यद्यं लोकं निर्गामिनी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरक गामनी कैकेयी धर्म परायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। किमिना बुद्ध से क्रूरे नियतम बंधु संश्रयम ज्येष्ठम पितृस्मं रामम कौशल्यात्म संभवम। क्रूर हृदय कौशल्या, पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई, क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इन रूप में नहीं जानती? अंग प्रत्यंग जा पुत्रो हृदयाचाभिजायते तस्मात् प्रियतरो समातो प्रिया एव तु बांधवान। पुत्र माता के
अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अन्नदान किल धर्म ज्ञान, सुरभि सुर सम्मता, वह मानव ददर शौर्याम पुत्रो विगत चेत सौ। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा, जो हल जोते जोते अचेत हो गए थे। तावर्द दिविषम शांति दृष्टा पुत्रो महीतले, रूरोन पुत्र शोकेन वास पर्याकुले क्षणम। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगे। उसके नेत्रों से आंसू उमड़ गए। अधस्तान व्रजत तस्यां सुरराज्ञो महात्मना, विन्दुवा पतिता गात्रे सूक्ष्मां सुरभिगन्धिना। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। निरीक्षमा अणस्तां सक्रो ददर्श सुरिभो स्थितां, आकाशे स्थितां दीनां रुदतीं दुखीतां। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। तां दृष्ट्वा शोक संतप्तां व्रज पाणि यशस्वनीं, इंद्रा प्रांजलि इंद्रा प्रांजलि रुदि विग्रह सुरराजो आब्रुवीन्मचा। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयं कांचनी चास्मासो कुतश्चन विद्यते महत, कुतो निमित्ता शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई
महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है, बताओ किस कारण से तुम्हें ये शोक प्राप्त हुआ है। एवं मुक्ता तु सुरभि सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यम विशारदाम। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शांतं पापं एवं मुक्ता तु सुरभि सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यशारदम्। बुद्धिमान देवराज इंद्र इस प्रकार पूछने पर बोले, मैं चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शांतम पापम नावा किंचित कुत्रचन वराधिपम आम तो मग्नो शोचामि स्वपुत्रो विश्व में स्थित हो। देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था में घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एतौ दृष्ट्वा कृशोदयदीनो सूर्यरश्मि प्रतापितो वद्यमानो बलिवर्दो कर्षकेन्दुनात्मनः। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मम कायांत सूतो ही दुखितो भार पीड़ितो यो दृष्ट्वा परितप्येयो नास्ति पुत्र समान प्रियं। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं। यस्या पुत्र सहस्त्रस्तु कृत्स्नो व्याप्तुमिदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रूणां सुतान् मन्यते परम्। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है,
उन्हें कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। इंद्र यस्रु निपातम तम स्वागात्रे पुण्य गंधिनो सूर्यभम वन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तामिहेश्वरा। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। समाप्रतिम वृत्ताय लोक धारण काम्या श्रीमत्या गुण मुख्याया स्वभाव परिचेष्टया यस्या पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामदुःखं किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाले हैं और जिनके शास्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र है वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित हैं? माता कौशल्या कैसे जीवित रहेंगी जिनके एक ही पुत्र है? एक पुत्राचा साध्वीचा विवाहेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चाप्स्यसि। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। अहम त्वां पचितिम अहम तपेचितिम भ्रातो पितुश्च शकलामिमां वर्धनम यशश्चापि करिष्यामि न संशयाम। मैं तो यह निज लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्ट संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निसंदेह में वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। आनाय चा महाबाहुम कौशलेन्द्र महाबलम् स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनि निषेवितम्। बाहर खड़े हैं कोई आधा घंटा से, तुमने बता दिया नहा रहे। हमने नहीं बताया। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनि जन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। न हम पाप संकल्पे पापे पापम त्वया कृतम शक्तो धारयितुं पौरैरस श्रुक कंठे
परेरश्रुकंठे निरीक्षिता। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिन पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। गलत है ना, कोई आधा घंटा का सात्वम अग्निम प्राविश्वान स्वयं वा विषदंडकान रज्जुम वदवाथवा कंठे नहीं ते परायणम। अब तो जलती आग में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंड कारण में चली जा, अथवा गली में रस्सी बांध कर प्राण दे दे। इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। अहमप्यवनीम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषा। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इति नांगिवारण्ये तोमरान कुसुतोबिता पपात भुवि संक्रुद्धो निस्त्वसन्योपन्नगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। संरक्त नेत्रा शिथिलांबरस्तथा विधूत सर्वाभरणां परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजा सचीपते केतु पक्षे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूट कर बिखर गए थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडी चतुस्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज श्रावण आदि काव्य की अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम